हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टैरोट कार्ड पे चेक करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड आप किसी भी राशि से देख सकते हैं। मैं इस पर राशियाँ बता दूंगी, जो भी राशियाँ मुझे नज़र आएंगी, मुझे दिखाई देंगी, मैं राशियों को ज़रूर बता दूंगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और अगर आप दोनों के बीच में इस समय पर नो कॉन्टैक्ट स्थिति है तो अब आगे क्या होगा आपके रिश्ते में। क्या आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या उन्हें आपकी याद आ रही है अगर नो कांटेक्ट में। क्योंकि देखिए मोस्टली इस समय की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, तो ये रीडिंग आपके ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग में सारा मैं नो कांटेक्ट का ही बताने वाली हूँ कि नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स होगी, नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है, नो कांटेक्ट में मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए, लाइक कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, जो भी कुछ आएगा सारा नो कांटेक्ट का। तो चलिए अभी देख लेते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, जैसी रीडिंग करो ना वैसी रीडिंग आप तक पहुंच जाए। सो चलिए चेक करते हैं इस एनर्जीज को। एंड यूनिवर्स से बोलूँगी मैं, डिवाइन से प्रेयर करूँगी आप सभी लोगों के लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, है ना, खासतौर पर सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स, लाइक शेयर कमेंट्स जो भी करते हैं, कि भाई आपकी लाइफ में खुशियाँ आए और आपका पर्सन लौट आए। सो देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड में जो ऊपर आ रहा है जो कार्ड, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे इस वाले कार्ड को देखकर मोस्टली जैसे कोई थर्ड पार्टी है जो आपके बीच में आ चुकी है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से हो क्या रहा होगा ये भी बता देती हूँ कि भाई पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड ले ही लेते हैं। पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। ये पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो गए, बदल गया है इनका बिहेवियर, है ना। और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो गए, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड आपके लिए आ रहा है भाई आज। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। और इस कार्ड में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, इस कार्ड में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप घुट रहे हो। घुटन होती है ना एकदम से, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमें जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, ठीक है, और जब उसके साथ हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा हो, है ना, हम खुश भी हो भाई, रिश्ता भी ठीक हो गया हो आपका उनके साथ, कहीं कहीं मैरिज भी दिख रही है कि शादी वादी भी हो चुकी है, कर ली है, या फिर हो सकता है कि लाइक रिलेशनशिप ही लाइक मैरिड कपल का हो, मैरिड कपल की लाइक जैसा हो, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। बट एक अच्छा खासा लाइफ को, मतलब एक खुशहाल लाइफ दिख रही है आपकी मुझे, क्योंकि पास्ट की चीज़ें आ ही जाती हैं। देखो कितना भी हम प्रेजेंट देखें, कितना भी फ्यूचर देखें, लेकिन होता है ना कि पास्ट कभी भूलता नहीं है इंसान। तो उसी तरीके से जब टैरो कार्ड लेते हैं मोस्टली पास्ट की एनर्जीज आ ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के जीवन में एक सेलिब्रेशन दिख रहा है पास्ट का, खूबसूरत एनर्जीज दिख रही है एक साथ। मतलब इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत स्पेस दिख रहा है, बिग स्पेस, लव दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, घूमना फिरना दिख रहा है। साथ में हो सकता है कि आप किसी सेम ऑफिस में भी हो सकता है कि पहले हो, या लॉन्ग डिस्टेंस कोई आपका कनेक्शन हो जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, बातचीत हुई हो, मिले हो। बट अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। सामने से ब्लॉक कर देना, सामने होते हुए भी कॉल नहीं करना, पिक, बिहेवियर चेंज कर लेना, बात नहीं करना, इस तरीके से बिहेवियर करना जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, है ना, कॉल पिक नहीं करना, करो भी करें भी कॉल तो कुछ इस तरीके से बिहेवियर बोलना। क्योंकि बोल देखो, अब आप यहाँ पे जो दिख रही ना एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है मुझे, कि मतलब किसी ने या तो इन्हें बहुत मिसगाइड कर दिया है आपके लिए, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका था ना पहले ऐसा नहीं था। अगर ये एनर्जीज मैच कर रही होगी ना तो ये आप समझ जाओगे इस रीडिंग को देखते कि हाँ मैम, हमारे पर्सन पहले बहुत अच्छे से बात करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ऐसा अच्छा बिहेवियर था, बहुत प्यार से बात करते थे,
बहुत ही केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, मिलते भी थे, कॉल पर सारा दिन मैसेज, अगर दूर थे तो सारा दिन मैसेज कॉल, और ये सारी चीज़ें होती थी। और अब जब से कुछ टाइम से, तो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से तो ऐसे हो गए हैं कि बात करना तो बहुत दूर की बात है। इतना कुछ सुनाया है आपके पर्सन ने, कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने इतना मिसवेव किया है आपके साथ, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मेरे से ऐसे बात या आपसे ऐसे बात करेगा, मतलब लाइक, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है ना। और ये या तो मिसगाइडेंस से हुआ है या कंट्रोलिंग एनर्जीज, लाइक बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जीज, सम कंट्रोलिंग एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली होती है कि कल तक जो इंसान हमें प्यार कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमारे बने एक पल रह नहीं रहा है। क्योंकि ये जो आपकी एनर्जीज आ रही है ना, ये ऐसी नहीं आ रही है आपकी एनर्जी, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में हुआ है इन कुछ महीनों में, जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो गई है। मेरे को इस कार्ड से दिख रहा है ऐसा। अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे को कार्ड ये दिख रहा है। कार्ड का मतलब है कि आप सेपरेशन में बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी वर्क लाइफ को तो जैसे कि मतलब आप भूल ही जा रहे हो, मन ही नहीं लग रहा है। मेहनती हो आप, ऐसा नहीं आप मेहनती नहीं हो, आप एफर्ट्स नहीं डालते हो अब, लेकिन लाइफ में चेंजेस आ गए। जब ये आए थे तब भी लाइफ में चेंजेस आ गए थे भाई, बड़े अच्छे चेंजेस आए थे। हर टाइम मूड बड़ा अच्छा रहता होगा, मतलब इवन जब बात नहीं भी हो रही होती है तब भी फेस पे एक स्माइल, आई एम श्योर, मतलब लाइक सेलिब्रेशन देख रहे हो आप। मतलब इस तरह कुछ माहौल हो गया था कि सामने नहीं भी है पर्सन, कॉल पे बात नहीं भी हो रही है, तब भी फेस पर स्माइल है, मन में एक हैप्पीनेस सा चलती रहती थी हर टाइम। लोग भी तारीफ़ें करते होंगे फेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तारीफ़ें भी मिल रही होंगी, मतलब एक अच्छी से एनर्जीज आपकी दिख रही है। बट अब आप खुद देखो ना कार्ड में कितने चेंजेस है। सेपरेशन में ऐसी हालत हो गई है, मन नहीं लग पा रहा है, किसी भी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, काम है, वर्क लाइफ है, लेकिन ध्यान ही नहीं लग रहा है, हर वक्त स्ट्रेस, हर वक्त मेंटली स्ट्रेस। एक होता है ना मेंटली स्ट्रेस, हर टाइम होता रहता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, वो भी चीज़ें याद रहती हैं, ऐसा मिसवेव किया है जो याद दिमाग से निकलता नहीं है। मैरिज तोड़ दी, रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, मतलब एक गजब का चेंज जो आपने महसूस किया है। तो ये स्थिति को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है, आपका पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। तो अगर आपको प्रेजेंट एंड पास्ट कुछ भी मैच किया है तो आप आगे फ्यूचर देख सकते हो, जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों को बता देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि हाँ कितना मैच कर रहे हो। तो पहले राशियाँ बता दें, ठीक है। राशियाँ हैं यहाँ पर, राशियाँ यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, मीन है, तुला है, कुंभ, कन्या है। भाई देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैम इंग्लिश में बोलो, कोई कहता है हिंदी में बोलो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो प्लीज़ हिंदी इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा, रीडिंग सुनिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है। एंड टॉरस है, जेमिनी है, वृषभ, तुला है, कुंभ, कन्या, मकर, धनु और मेष, ठीक है। तो ये राशियाँ ही मुझे दिख रही है, इससे ज़्यादा राशियाँ मुझे दिख नहीं रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ उनको। अल्फ़ाबेट KHR है, ए है, P है, N और M दोनों ही है भाई, SR है, E है सॉरी, OB है, ठीक है। मेरे को ना V, दोनों वाले V दिख रहे हैं, B फॉर बनाना एंड वॉइस वाला जो V होता है ना, ये वाला V भी दिख रहा है, तो मतलब दोनों ही V दिख रहे हैं, B फॉर बनाना एंड वॉइस वाला भी। चलिए मैंने राशियाँ बता दी, अल्फ़ाबेट बता दी, कुछ तो मिल ही रहा होगा आपको, देख लेना आप, ठीक है। कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो अगर एनर्जीज मिल रही है तो उससे भी देख सकते हो, समटाइम्स हो जाता है कुछ नहीं मिल रहा तो एनर्जीज से चेक कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल आया है, वैसे तो
उनकी एनर्जीज ही आ रही है, पर्सन की एनर्जीज 5 ऑफ पेंटिकल्स में उन्हीं की एनर्जीज बता रहे पर्सन की कि मतलब, क्योंकि देखो सेपरेशन में जो ये डिस्टेंस हो गया ना, उसमें इसका मतलब ये भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो कार्ड आया ना उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जी सिमिलर हो रही है भाई, क्योंकि इनका भी काम पर फोकस नहीं हो पा रहा है आपके बिना। दूसरा, इनको फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी वीक लग रही है, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं इनके, तो ठीक है, इनके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। दोनों के कार्ड एक जैसे क्यों लग रहे हैं आपके और आपके पर्सन के? हाँ, कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सोल जर्नी में जा रहे होगे ना, अगर सोल जर्नी में हो गया कोई कोई ऐसा ट्विन फ्लेम सोल, कुछ इस टाइप का रिश्ता होगा ना आपका सोल कनेक्शन वाला, तो डेफिनेटली आप लोगों की एक जैसी हालत हो रही होगी, क्योंकि प्यार अगर दोनों में एक जैसा हुआ तो हालत भी दोनों की एक जैसी हो रही होगी दूरियों में, है ना। तो इस इंसान की हालत तो दूरियों में बहुत ख़राब लिख रही है, मतलब बहुत परेशान हो रहा है आपके बिना, जैसे ना मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, रात में नींद तक नहीं आती है, ठीक है। मतलब हेल्थ इश्यूज़, ये वाले हेल्थ इश्यूज़ नहीं, मतलब लाइक भाई जब इंसान खुश होता है ना, तो अगर सच में भी अगर किसी को कोल्ड भी हो रहा होगा ना और खुशी होगी ना, तो वो कोल्ड भी गायब हो जाएगा, एक फॉर एग्जांपल। और ऐसी कंडीशन में ना अगर कुछ भी नहीं होगा ना, बॉडी में कोई तकलीफ ही नहीं है, ना कोल्ड है ना खांसी है बुखार कुछ नहीं है, बट मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, तो फिर ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितनी तबीयत ख़राब है। तो वो वाली सिचुएशन हो रही है, मतलब एक होता है ना कि वीक फील करने लगना, हर टाइम ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, याद आना, मन नहीं लगना, दुखी हो जाना, सैड हो जाना, वो वाली चीज़ दिख रही है कि आपके बिना ना बहुत ज़्यादा अकेले भी हो गए हैं। फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि मतलब इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, और इनको इनको अपने दिल की बात कहनी है आपसे, और अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पर्सन। ये वाला कार्ड कौन सा है? सर्च कर रहे हैं आपको, ब्लॉक है क्या आप लोग? एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने किया है, सामने से हो सकता है ब्लॉक कर दिया, और पीछे से सर्च कर रहे हैं किसी और उससे। तो भाई ये इंसान पर्सन जो है ना, वो फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी भी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं आपको सर्च कर रहा है। इसका मैं कह रही हूँ ना, इनका सॉरी, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। मन नहीं लगता है ना, तब इंसान का ऐसे होता है ना कि हम उस इंसान के बारे में जाने कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, कहीं भूल तो नहीं क्या इतने टाइम के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और की लाइफ में आ गया हो कोई, तो एकदम ही छोड़ दिया मुझे, रिश्ता ही ब्रेक कर दिया। तो एक 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 डर भी है और एक घबराहट सी भी है। ये सिचुएशन हो रही है भाई, इस समय हालात इनके ऐसे हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने बेकारी, अगर इनकी तरफ से ब्रेक हुआ है ना, तो इनको लग रहा है कि मैंने क्यों तोड़ा। आपकी एनर्जीज को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे ना इनकी, तभी इनकी ऐसी हालत हो रही है। कोई एक्स्ट्रा मेटल मैरिज रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पर, लव लाइफ, या फिर कोई एक्स्ट्रा मेटल हो सकता है कि आप हो इस रिलेशनशिप में। वेंट्स है भाई, वेंट्स 6 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हो, बिना आपके रह नहीं पाएंगे भाई ये, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रहा है नाइट में बहुत याद आती है आपकी। नाइट में बात करते होगे ज़रूर आप, बहुत ज़्यादा बातें होती होंगी आपकी, मोस्टली बातें आपकी नाइट में ही होती होगी, क्योंकि नाइट में तो ये याद करते रहते हैं ना आपको, देखो। और अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा मतलब कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं कि कॉमन फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स, जो सामने से तो उन्होंने आपका दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, और पीछे से वो लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसे भी चिढ़ रहे हैं, या इनसे बात करना बंद कर दी है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने ही उनसे बात करना बंद कर दिया कि तुमने भाई मेरा ब्रेकअप करा दिया, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे, या तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ये भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी ही आ रही है, नाइट में बहुत उदास हो जाते हैं। वेंट्स है तो वेंट्स तो एक ज़िद को बताता है, प्यार को बताता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेंस के साथ वेंट्स आया है, तो भाई चलो बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते हैं। ओहो वाह वाह, वेरी गुड, नाइस, द लवर्स का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल। तो देखिए ऐसा है ना, ये वाले कार्ड को जो आया ना, ये 4 कार्ड आए हुए हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये जो कार्ड है लास्ट वाला सोर्ट्स का, तो ये भी इन्हीं में ही मिक्स हो गया है। मतलब इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार है आपसे, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है कि मतलब हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहा है ना, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अगर अभी तक नहीं मिला था, तो जो इतनी दूरियां है ना, इन दूरियों में एक तो फ़ायदा हो गया कि जब भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे जल्दी से आपको कमिटमेंट दे देंगे, ताकि आप इनके साथ बंध जाओ किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें
आप अलग नहीं हो दोबारा से। और अगर अब आपका रियूनियन होगा तो परमानेंटली रियूनियन होगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि लवर्स का कब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आया है। जब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आता है ना, तो मेन कहीं ना कहीं हमें किसी इंसान की ऐसी इच्छा के बारे में पता चल रहा होता है, ऐसी एनर्जीज के बारे में वाइब्रेशन हमें मिल रहा होता है कि भाई इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक होता है जुनून सा सवार हो चुका है कि भाई ये इंसान को तो मेरी लाइफ में आना ही आना है, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, या मैं छोड़ ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी। तो एक ये वाली सिचुएशन भी दिख रही है। तो वेंट से तो फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हालांकि कहीं कहीं बोलूँगी कि थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट कहीं कहीं बहुत जल्द मिलन भी दिख रहा है। तो लवर्स के कार्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ कॉल नहीं किया करिए, रिक्वेस्ट है। मैसेज के ज़रिए आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम मैंने इसीलिए रखी हुई है कि आपको वो अपॉइंटमेंट दे दे जब भी आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, बात करनी है। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, ठीक है। तो चलिए अभी मैं एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। ओह गॉड। तो देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप किसी सोल कनेक्शन में होगे तो फिर आप दोनों की हालत इसीलिए एक जैसी हो रही है। और देखो ना भाई, लास्ट कार्ड सोलमेट, देखो है मैजिक, मतलब सोलमेट वाला कार्ड आया है। तो इसका मतलब सही तरीके से मैंने इस चीज़ को समझा, क्योंकि और अगर सच में गाइज, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो ना, और वो भी आपको मिस कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं है आप में कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के आप मिल ही नहीं सकते हो, मिस करना तो बहुत दूर की बात है। बिन कनेक्शन के देखो, कनेक्शन भी टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन होते हैं भाई, एक बैड कनेक्शन, एक गुड कनेक्शन, है ना। और सच सच में गाइज, अगर आपका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपका दिल ही बता देगा आपको कि इस इंसान के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। आप समझ रहे हैं ना, उससे बात करना, उसको सुनना, उसको फील करना, उसके साथ होना होना उसके साथ ना होना, या उससे बात करना, सब कुछ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके और उसका कनेक्शन कितना गहरा है। वो क्यों आया आपकी ज़िंदगी में, वो क्यों मिला आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखे हो आप एक दूसरे के, है ना, किस्मत में लिखे हो, इसलिए। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और कमेंट सेक्शन में ना कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं जवाब तो नहीं देती हूँ, मैं किसी की कमेंट का बहुत ही कम देती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती सारे कमेंट्स, एक भी कमेंट्स मैं नहीं छोड़ती हूँ, सारे के सारे मैं पढ़ती हूँ और हाल के हाल ही पढ़ती हूँ। और उसी हिसाब से मैं फिर रीडिंग भी लेकर आती हूँ। जैसे अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कुछ है, तो आप लिख दिया करिए, मैं पढ़ लेती हूँ। ब्लेसिंग एनर्जीज़ के लिए भी नेम वगैरह लिख दिया करिए, तो मैं जब भी अपने, क्योंकि मैं जो भी सब्सक्राइबर्स वगैरह है या जो भी लोग हैं नाम लिख देते हैं, तो मैं उनका नाम ज़रूर शामिल कर लेती हूँ अपनी प्रेयर में, ठीक है।